80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज देते हैं और लगभग 90-95% लोगों के पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, 2 व्हीकल नहीं है और बिलो पॉवर्टी लाइन 92% लोग हैं। आप जहाज को आम आदमी और विभिन्न जगहों पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन 41% आपका ही रिपोर्ट है, 41% किराए में वृद्धि होती है। एक, आप ऊपरी सीमा को तय क्यों नहीं करते हैं? आप निचले सीमा को क्यों तय करते हैं? स्लैब निर्धारित आप क्यों नहीं करते हैं? आप इस पर फोकस नहीं करते। एक प्राधिकरण बनाइए जो किसी भी कीमत पर वो निगरानी करे और समय समय पर ऑडिट होना निजी एयरलाइंस का सबसे ज्यादा आवश्यक है। देखिए, निजी एयरलाइंस पूरी हाथी हो चुकी है। वो सभापति महोदय, उसको लगता है कि हम पर कोई अंकुश नहीं है, मैं जो चाहूंगा, जब चाहूंगा, जिस हाल में चाहूंगा, जिस परिस्थिति में चाहूंगा मैं करूंगा, क्योंकि वो सभी बड़े कॉरपोरेट बड़े बड़े लोगों से मुलाकात उसकी होती है। उनको लगता है कि हम पर कभी भी कोई अंकुश नहीं होगा। इसीलिए मेरा बहुत ही क्लियर है इसमें कि जैसे मेरा 2-3 आग्रह इसमें यह है कि आप टिकट को देखिए, हर 4-5 मिनट के बाद, जैसे कोई पर्व आता है मेरे यहाँ जितने पर्व हैं, या मजदूर हमारे यहाँ से 3 करोड़ मजदूर बाहर, 2.25 करोड़ बाहर काम करने जाते हैं। जब शादी का माहौल होता है तो 33,000, 30,000, 18,000, 20,000, 22,000 की टिकट बिकती है। जब कोई पर्व होता है, दुर्गा पूजा हो, छठ हो या काली का हो, चाहे जिस चीज का रामनवमी हो, तब आप देखिएगा तो आपको मिलेगा भाड़ा बढ़ गया। जब हम कहीं बाहर पर्यटन के लिए जाना चाहेंगे, या इन्हीं के यहाँ विशाखापट्टनम या गोवा या किसी भी पर्यटक स्थल पर हम जाना चाहेंगे, तो 30,000 से कभी भी कम की टिकट नहीं मिलेगी। आप हमको एक बात बताइए, ये कोई कारण क्यों नहीं बताता कि 4 बजे 4 मिनट के पहले टिकट का ये कीमत था और ठीक 5 मिनट के बाद टिकट 30,000? ये आखिर टिकट के कारण क्या होंगे? एक तो आपको ये बताना चाहिए कि आप कारण बताइए कि टिकट का फेयर क्यों बढ़ गया 5 मिनट के अंदर। ये पूछने वाला कोई नहीं है, आप नहीं पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, जब हम जाते हैं एयरपोर्ट तो सामान में 5 किलो सामान ज्यादा हो गया, या 4 किलो या 3 किलो, तो आप जबरदस्ती, आप मनमानी कितना टिकट काट देते हैं कि इतना आपको दे देना। अरे भाई, आप बैग को लौटा दीजिए। आपका यदि प्लेन ले जाने को तैयार नहीं है तो पैसा लेकर के आप उतना ही वजन लेते हैं, तो फिर पैसा क्यों लेते हैं? तो तीसरी चौथी चीज, जब हम एयरपोर्ट जाते हैं, GMRY हो या जिसका भी हो, तो 160 रुपये का समोसा। खाना इतना महंगा है कि मिडिल क्लास जो काम करके बाहर से विदेशों से आते हैं और वो घर जाना चाहते हैं किसी भी घटना के कारण, नहीं जा पाता है। चौथी चीज, जब कोई कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट, लीवर का इलाज है जो बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन है, उनके पास एयर एम्बुलेंस नहीं है। वो दिल्ली आने के लिए या कहीं बड़े शहर जाने के लिए उनके पास क्या सुविधा है? तो आप क्या ऐसे बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन जिसको, जो कैंसर, जो संक्रमण बीमारी से परेशान है, क्या उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था आप करेंगे कि 4,000 या 5,000 एक फिक्सेशन कर दीजिए, कितना में वो जाएगा? चौथी चीज, जो बच्चे बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन है, जो बाहर एग्जाम देने के लिए जाता है, जिसके पास ट्रेन का टिकट नहीं मिल पाता है, वो जल्दीबाजी में है, क्या उसके लिए कोई मानक होगा? उस बच्चे के लिए जो इस स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है, क्या वो भी 30,000 में लेकर के जाएगा? क्या ले जाने की स्थिति होगी? इसीलिए अंतिम में मेरा आग्रह यह है कि आप प्लेन को बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन उस पर कोई बजट आपका है ही नहीं। आप बजट दे नहीं रहे हैं।